देख रहे हैं जेके स्टेट में मैं इश्तियाक भट्ट। जैसे इलेक्शन का माहौल शुरू हुआ वैसे ही कैंडिडेटों का कुछ देखना ऐसे हुआ कि कुछ कैंडिडेटों की बहुत बड़ी रैलियां देखने को मिली और कुछ कैंडिडेटों की कम रैलियां मिली। इसके हवाले से हम जो कैंडिडेट हैं जाफ़र साहब हैं, तो इनसे कुछ बात करेंगे। जाफ़र साहब, स्वागत है जेके स्टेट न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाफ़र साहब, आप बताएं कि देखा गया कि सभी कैंडिडेटों की बहुत बड़ी बड़ी रैलियां थी, तो आपकी रैली आज देखने को नहीं मिली, इसके हवाले से। आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त हमारा रैली निकालने का मकसद नहीं था। सर्दी का मौसम है, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे नौजवानों को तकलीफ लगती, इसके लिए हमने कोशिश की कि हम आज रैली नहीं निकालेंगे। मौसम साफ़ होता है, इंशाल्लाह आप देखेंगे रैली किस हुजूम में। जाफ़र साहब, पब्लिक के लिए क्या संदेश देंगे आप? क्यों आप डीडीसी इलेक्शन में उतरे और नौजवान हैं, युवा नेता हैं आप, कैसे क्या लगा आपको, तो क्या सोच के आपने कदम डाला? हमने ये सोचा कि हमारा इलाका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी सहूलियात हमें मैसर नहीं है, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो तालीम है। हमारा इलाका, ये जो हमारी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, ये तालीम से बहुत दूर है। ख़ासकर जो हमारा कहरा और झकियास का इलाका है, इसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग रहते हैं, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी कोई नहीं बनाई गई। यहाँ का गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता था और वो आगे अच्छी एक पोस्ट पर जा सकता था, लेकिन उसके टैलेंट को ज़ाया किया गया क्योंकि हमारी लीडरशिप ठीक नहीं थी, हमारी एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं थी। आप क्या संदेश देंगे जो कहरा झकियास कॉन्स्टिट्यूंसी है, इन लोगों के लिए जो नौजवान है या नौजवानों के लिए क्या करेंगे? पहले आप क्या आपका संदेश रहेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को? मेरा ये संदेश रहेगा कि इस वक्त आप हवा पर न जाइए, इस वक्त आप तकरीरों पर न जाइए, इस वक्त आप नारों पर न जाइए। आप कैंडिडेट को देखिए कि किस कैंडिडेट में कितनी क्षमता है काम करने की, वो आवाम के लिए कितनी जो है कोशिश कर सकता है, आवाम को फ्रंट पर लाने के लिए, नौजवानों के लिए रोज़गार का जो है स्कीम बनाने के लिए, एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए। जो हमारी तरक्यात रुकी हुई है, जैसे हमारी बिजली का मसला है, पानी का मसला है, रोड्स का मसला है, एग्रीकल्चर का मसला, इन सारी फील्ड्स को तरक्की देने के लिए जिस कैंडिडेट में क्षमता हो, इंशाल्लाह हमारी आवाम उसको चुनेगी। हमारी आवाम इतनी जो है हवा पर जाने वाली नहीं है। हमारी आवाम जो है ज़मीनी सतह पर फैसला करने वाली है। ये ज़मीनी सतह पर, ग्राउंड लेवल पर कैंडिडेट्स जो काम करने वाले होते हैं, उनको देख करके फैसला करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे आपने काम करना है ज़मीनी सतह पर? हम ज़मीनी सतह पर एक तो इलेक्शन जीतने के लिए इंशाल्लाह हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। हम अपने नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ, माओ बहनों के साथ अच्छा तालमेल रखकर हम उन्हें समझाएंगे, हम उनके बताएंगे, घर घर जाकर बताएंगे कि आप अगर 5 साल पछताना नहीं चाहेंगे तो आप अपनी सोच और समझ को रख करके आपने वोट का फैसला कर सकते हैं। आज अपने वोट का फैसला हवा पे जा करके ना कीजिए, आप रैली पर ना जाकर कीजिए। ये रैलियों में लगने वाला पैसा भी आवाम का पैसा होता है। अगर हम आज रैलियों पर खर्च करते हैं तो कल 5 साल तक आवाम को पछताना पड़ता है। सर, ये इसके अलावा आप क्या कहेंगे? इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ काम ऐसे रहे हैं जो पिछली सरकारों ने भी नहीं किए हैं, और आप क्या कहेंगे कि आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी पार्टी का सपोर्ट है आपको? मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए थी वो हर पार्टी ने नज़रअंदाज किए हैं। जैसे हमारे कहरा को ले लीजिए, फायर सर्विस कई बार आग लगी, फायर सर्विस पर कई बार प्रोटेस्ट हो गए, लेकिन फायर सर्विस यहाँ नहीं आ सकी। वो हमारी कमज़ोर लीडरशिप की वजह से। बाथरी हो या भटियास हो, झकियास का कितना बड़ा इलाका है, फायर सर्विस हमें अवेलेबल नहीं है। दुकानों में आग लग जाती है, घर में आग लग जाती है। जब तक फायर सर्विस स्टार्ट होती है, वो पहुँचती है, तब तक कई दुकानें, कई घर जले होते हैं, कई नुकसान हुआ होता है। लिहाजा मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी बुनियादी सहूलियात है वो मैसर होनी चाहिए। शुक्रिया। ये थे जाफ़र साहब जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन के लिए अपना आज फॉर्म जमा किया। कैमरामैन शरीफ के साथ इश्तियाक भट्ट, जेके स्टेट न्यूज़। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss